परिवार जिसको रात भर ये डर रहता है कि उसका मकान कभी भी गिर सकता है। अगर एक अच्छी सी बारिश आ जाए तो ये कभी भी धड़ाम से गिर जाएगा। और नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। इस वक्त मैं कैथल के बालू गांव में मौजूद हूं और बालू गांव की ये गादड़ा पट्टी है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार हर बार ये दावा करती है कि साल 2022 तक हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजों तक, इश्तिहारों तक सीमित रह जाते हैं। असलियत कुछ और होती है। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूं और इस घर की आर्थिक स्थिति को भी दिखाऊंगा। साथ में आप खुद ही तस्वीरों के माध्यम से इस बात को पुख्ता कर लेना कि ये घर कितना पक्का है और कागजों में इसको पक्का ही कर दिया गया है। तो साथ में ये आप देखिए, ये बरामदे में पशुओं का, और साथ में इसके साथ में लगता जो घर है वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं फिलहाल घर के अंदर जा रहा हूं और ये जानलेवा भी हो सकता है। पहले ही आपको बता दूं कि इस घर के अंदर जानलेवा साबित भी हो सकता है जाना, और बारिश आ जाए तो कभी भी ये गिर भी सकता है। जगह जगह पे तरेड़ आई हुई है। और साथ में आपको अंदर का नज़ारा अगर मैं दिखाऊं साफ तौर पर दिख नहीं पाएगा क्योंकि अंधेरा है। और इस अवस्था में ये परिवार कैसे रहता आप खुद ही सोच सकते हैं। दरारें हैं जगह जगह पर, और ये कच्चा मकान तस्वीरों में तो कच्चा है लेकिन कागजों में इसको पक्का कर दिया गया है, ये परिवार का कहना है। और इस कागजों में कथित रूप से पक्के मकान में ये परिवार कैसे रहता होगा। यहाँ रहना जानलेवा है, हानिकारक है, और ये परिवार अपनी जान पर खेलकर हर रात कैसे सोता होगा और हर रात इनकी कैसे गुजरती होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ ये परिवार भी मौजूद है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिला है? कुछ को नहीं मिला जी। अच्छा। हर एक लिस्ट में नाम आता जी, कोई मकान नहीं दे रहा जी। ये मेरा मकान है जी, वो इस कमरे में मैं रहने वाली हूँ, ये मेरे बच्चे हैं जी। मैं न खतरा जी, मैं दबका का कोई भी मेरे बच्चे मर सका जी। अच्छा, क्या नाम आपका? सीमा जी। सीमा। हाँ जी। ये लिस्ट में किसने बताया कि आपका नाम था? बस मेंबर सरपंच के पास गई जी, आगा कोई नहीं जी, कुछ नहीं सुविधा दे रहा जी। हाँ, लिस्ट में ले देखा जी नाम जी। अच्छा, हाँ। तो पहले था नाम और अब भी है, लेकिन अब आपका ये आरोप है कि उस नाम के साथ ये कर दिया गया कि ये मकान पक्का है। हाँ जी। हाँ जी। ये कहना चाहते हैं? हाँ यहाँ जी भी पक्का मकान लिखा गया जी। कोई मैं तो यह कह रही जी, आप सुविधा भी आप आकर देखो जी, सबूत देखो जी। सरकार क्यों नहीं नकवारी कर रही है जी। तो इंक्वायरी करने में ढील है। किसी और से भी बातचीत की? अंकुश मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुश जी, आपके 3 बेटे बेटियां हैं जी, तो सरपंच साहब से या आपके पंच से किसी से बात की आपने? सबसे की जी, पक्का लिखवा रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी इसके बारे में। अच्छा। अब ये चाहो जी कार्रवाई हो कि मकान बनाओ। कच्चा मकान है ज्यादा। अच्छा, डीसी साहब के यहाँ भी गए थे आप? हाँ जी, डीसी गए साहब के थे जी, गए घर जी, पे वहाँ गए। दरखास्त भी दी है जी, एप्लीकेशन लिखी है जी, मेरा मकान देखो जी, सबूत आका जी। तो हाँ जी। तो क्या बोले डीसी साहब? वो उसके दरखास्त ले ली जी, बोले जरूर कार्रवाई करांगे जी, कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। कोई सुनवाई नहीं करी नहीं जी, उसके कोई बाद? सुनाई नहीं करी जी कितने इसके दिन पहले डीसी को आपने दी थी शिकायत? बाद। लेकिन 15 दिन हो गए जी, गई है जी, मेरी दरखास्त भी जारी है जी। पहला भी अच्छा। थोड़ी गई थी, पता दिया था जी, कहा था महा जी मेरा मकान ना की सुविधा होनी चाहिए जी। कुछ नहीं सुनाई हो रही है जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं जी। तो 15 दिन पहले डीसी महोदय के यहाँ भी गई थी, लेकिन डीसी महोदय की ओर से भी कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है। ऊपर की का भी आपको नज़ारा दिखा देते हैं कि एक परिवार जिसको रात भर ये डर रहता है कि उसका मकान कभी भी गिर सकता है, वो कैसे रहता होगा उस मकान में। आप खुद ही सोचिए, आपकी नींद हराम ना हो जाए तो आप सोचिएगा जी। तो ये मकान आप देखिए, जगह जगह दरारें हैं, और ये अंदर का नज़ारा आपको, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से भी इतना संपन्न नहीं है, बेहद कमज़ोर इनकी अवस्था है, और मजदूरी का परिवार, मजदूरी करने वाला परिवार है। आप देखिए, और इस दरारों भरे घर में कभी भी गिर सकता है। बारिश अगर एक अच्छी सी बारिश आ जाए तो ये कभी भी धड़ाम से गिर जाएगा। और परिवार, परमात्मा ना करे कि कभी भी इस परिवार के साथ कोई बुरा हादसा हो, और जिला प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले, यही निवेदन है। और ये जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, इसमें पारदर्शिता बरती जाए। जो हकदार है, वास्तव में जो इस चीज़ का हकदार है, उसी को ये मकान अलॉट हो। क्योंकि बार बार हमने भी डीसी के सामने ये मामला उठाया, और डीसी महोदय का ये कहना है कि लगभग 831 परिवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है जिनको मकान अलॉट होने हैं। लेकिन वो मकान किनको अलॉट होंगे, क्या उनकी वेरिफिकेशन में पारदर्शिता बरती गई या भ्रष्टाचार हुआ? पैसे देकर कहीं ना कहीं ऐसा भी मामला सामने कहीं ना कहीं सुनने में आ रही है बात कि पैसे ले देकर भी कईयों को पक्के मकान अलॉट किए गए, वेरिफिकेशन में ढिलाई भी की गई। ये कई परिवारों का भी आरोप है, लेकिन उन्हीं में से ये एक परिवार है जो कि बालू गांव की गादड़ा पट्टी में रहता है।
कागजों में तो इस मकान को पक्का दिखा दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये मकान कैसा है आपने तस्वीरों के माध्यम से देख ही लिया। लेकिन जिला प्रशासन से बार बार ये अपील है कि अपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरते और जिनको जो जरूरतमंद है, जो हकदार है, उनको उनका हक मिले। और डीसी महोदय से भी ये अपील है कि सुनिए साहब, ये गरीब हैं, इनको चुनिंदा अपना नवाला, अपना हक जरूर दे। शुक्रिया।